दोस्तों, मैं हूँ राज पोडेल और आप देख रहे हैं एनपी ऑनलाइन टेलीविज़न। दोस्तों, जो है आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो इंटरव्यू में काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर ज़्यादा लोग फंस जाते हैं। ठीक है ना, कि ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चन कर रहा है इस टाइम। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू में जाकर बैठते हैं तो वहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे एक बहुत ही सरल लेकिन दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन वो करता है। वो आपसे ये सवाल करता है कि बताओ, बॉयलर के अंदर जीरो प्रेशर कहाँ होता है। ये क्वेश्चन सुनते ही साथ आप लोग का जो दिमाग है तुरंत चकमका जाता है। दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि बॉयलर इतना हाई प्रेशर में रनिंग रहता है, वहाँ पे जीरो प्रेशर कहाँ होता है ना। आप एक सोचते रहते हैं, बॉयलर के अंदर तो पानी रहता है, स्टीम का प्रेशर रहता है, भयंकर प्रेशर पर वहाँ स्टीम का प्रेशर दौड़ रहा होता है बॉयलर के अंदर। आपका रीहीटर या सुपर हीटर भी इतना प्रेशर रहता है कि ब्लास्ट होने के लिए हमेशा तैयार रहता है, मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है उसमें भी। तो ये पूरा सिस्टम में फिर जीरो प्रेशर कहाँ से आया। आप ये भी सोचते हैं कि क्या ये इंटरव्यूअर मेरे से मजाक कर रहा है क्या। आप लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, है ना। दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ये थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा और सबसे लॉजिकल सच है, जिसे लोग जीरो पॉइंट या न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। अगर ये जीरो पॉइंट बॉयलर के अपनी जगह से थोड़ा भी ऊपर या नीचे खिसक जाए तो पूरा पावर प्लांट में भयंकर बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, वहाँ तबाही हो सकती है। आज के स्पेशल वीडियो में हम इसी दिमाग घुमा देने वाला लॉजिकल सवाल का पोस्टमार्टम करके देखते हैं। रिसर्च और सॉलिड फैक्ट्स के थ्रू हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जीरो प्रेशर कहाँ होता है, ये जीरो प्रेशर कहाँ से आया, इसका ऊपर या नीचे जाने से बॉयलर में क्या प्रॉब्लम होता है, और इंटरव्यू में इसका सटीक जवाब क्या देना है ताकि आपका इंटरव्यू सिलेक्ट हो जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का आपका नॉलेज एक अलग ही लेवल पर जाने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग ये क्वेश्चंस को समझते हैं कि बॉयलर में जीरो प्रेशर कहाँ होता है। ठीक है, सबसे पहले इंटरव्यू का सबसे बड़ा कंफ्यूज को दूर करते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले उस लॉजिक को समझ लीजिए जो इंटरव्यू में आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगा। जब इंटरव्यूअर आपसे बॉयलर में जीरो प्रेशर पूछता है तो ये वाटर वॉल या स्टीम ट्यूब के अंदर का प्रेशर नहीं पूछ रहा है। ट्यूब्स के अंदर तो हमेशा हाई प्रेशर स्टीम दौड़ रहा होता है, वहाँ हाई प्रेशर ही रहता है हमेशा। लेकिन असल में वो बहुत ही इजी चीज़ जो आप लोग हमेशा देखते रहे हैं, वो पूछ रहा है कि बॉयलर फर्नेस के अंदर वाली जो फ्लू गैसेस रहता है उसका प्रेशर पूछ रहा होता है। बॉयलर की फर्नेस हमेशा बैलेंस ड्राफ्ट सिस्टम पर चलती है। जो हम लोग देख रहे हैं बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांट, वहाँ पे क्या रहता है, फोर्स ड्राफ्ट, इंड्यूस ड्राफ्ट दोनों यूज होता है, जिसको बैलेंस ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है ना। और इसी फर्नेस के माहौल में एक ऐसी जगह बनता है जहाँ पे प्रेशर बिल्कुल 0 mmWc यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। अब ये तो पता हो गया एक किसके सवाल कर रहा था इंटरव्यूअर, कि आपका जो फर्नेस के अंदर का प्रेशर है जो ड्राफ्ट बोलते हैं उसका सवाल कर रहा था कि बॉयलर में कहाँ पे जीरो प्रेशर होता है। क्लियर हो जाइए। लेकिन ये होता कहाँ पे है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। बॉयलर फर्नेस में नीचे से एफडी फैन बॉयलर के अंदर हवा देता है, ठीक है, जो पॉजिटिव प्रेशर देता है, और ऊपर से आईडी फैन इंड्यूस ड्राफ्ट फैन फ्लू गैसेस को बाहर खींचता है, जो कि नेगेटिव मतलब वो वैक्यूम बनाता है। हम लोग नीचे से बेड में कंबशन के लिए या बेड फ्लूइडाइजेशन के लिए क्या दे रहे हैं, एफडी का एयर दे रहे हैं, और ऊपर से उस एयर को कौन खींच रहा है, आईडी वैक्यूम बना रहा है यानी नेगेटिव प्रेशर, एफडी वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर दे रहा है। ठीक है, इन दोनों ताकतों के बीच बिल्कुल बीच में जहाँ धक्का और खिंचाव बराबर हो जाता है ना, वहीं पे जीरो पॉइंट या एक न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल जोन बना जाता है। मतलब क्या है, मैं कोई चीज़ नीचे से दे रहा हूँ, ऊपर से खींच रहा है, तो उस एक सेंटर पॉइंट में जीरो प्रेशर बन जाता है। बिल्कुल दोनों का बैलेंस बराबर हो जाता है। हम लोग जहाँ पे बैलेंस ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं उसी पॉइंट को कौन सा पॉइंट कहते हैं, जीरो प्रेशर पॉइंट, या इस पॉइंट को न्यूट्रल प्लेन भी कहा जाता है। और ये कहाँ होता है दोस्तों, ये चीज़
ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये होता है दोस्तों, ये हमेशा जो आपका बर्नर जोन रहता है ना, बर्नर जोन के ठीक ऊपर फर्नेस के मिडिल पॉइंट में रहता है, मिडिल जोन में रहता है। मतलब आपका जो गोशनेक रहता है और ड्राफ्ट सेंसर रहता है उसी के आसपास होता है। लगभग देखिएगा तो जो गोशनेक रहता है ना, ऐसे करके आपका वाटर वॉल बैंड होते हुए जाता है, उसका थोड़ा सा नीचे देखिएगा तो वहाँ पे आपका जो ड्राफ्ट सेंसर लगा हुआ रहता है, 2 ड्राफ्ट सेंसर आप जो डिशेस में देखते हैं ना फर्नेस ड्राफ्ट, वो सेंसर गोशनेस का थोड़ा सा नीचे लगता है। और जहाँ पे उस सेंसर में कितना ड्राफ्ट दिखाता है -2, -3, -5 mmWc में हम लोग उसको मेंटेन करके रखते हैं। लेकिन उस सेंसर से थोड़ा सा नीचे पॉइंट में और वहाँ पे आपका 0 प्रेशर मिलता है। अगर आपको विश्वास नहीं तो दोस्तों आपका जहाँ पे आप लोग ड्राफ्ट सेंसर यूज किए उसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर दीजिएगा तो पॉजिटिव प्रेशर दिखाना चालू करेगा, ठीक है वहाँ पे। लेकिन ड्राफ्ट सेंसर को थोड़ा सा नीचे कर देंगे तो बिल्कुल 0 प्रेशर दिखाएगा, क्योंकि गोशनेक के आसपास और गोशनेक का थोड़ा नीचे हिस्सा में क्या रहता है, वहाँ पे 0 प्रेशर रहता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया दोस्तों, बॉयलर में कहाँ पे 0 पॉइंट रहता है, 0 प्रेशर रहता है दोस्तों। ये कहाँ पे रहता है, हमेशा गोशनेक के थोड़ा नीचे और ड्राफ्ट सेंसर के आसपास या ड्राफ्ट सेंसर के थोड़ा सा निचले हिस्सा में 0 प्रेशर रहता है, ठीक है। अब हम लोग ये जो न्यूट्रल प्लेन कहते हैं इसको या न्यूट्रल जोन कहते हैं, ये न्यूट्रल जोन या 0 प्रेशर जोन, न्यूट्रल जोन ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम हो। आप लोग क्या करते हैं हमेशा कि न्यूट्रल जोन को मेंटेन करते हुए बॉयलर को चला रहे हैं, ये चीज़ बहुत लोग को कन्फ्यूज में रहते हैं और ये टेक्निकल चीज़ें इसीलिए पता भी नहीं रहता है हम लोग क्या मेंटेन कर रहे हैं। देखते हैं हम लोग ड्राफ्ट मेंटेन, ठीक है ड्राफ्ट तो मेंटेन कर रहे हैं, एक्चुअल में आप लोग जो न्यूट्रल जोन है ना, न्यूट्रल प्लेन कहा जाता है उसको, इसी पॉइंट को मेंटेन करते हुए बॉयलर को चला रहे हैं दोस्तों, खाली ड्राफ्ट नहीं। जब आप लोग ये न्यूट्रल जोन को मेंटेन करते हुए चलाइएगा तो तभी ड्राफ्ट मेंटेन होता है, समझ रहे। अगर किसी ने पूछेगा कि आप बॉयलर में क्या चीज़ को मेंटेन करते हैं फर्नेस में, सभी लोग बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें सब लोग बोलेंगे हाँ करेक्ट, सही आंसर दिया तुमने। लेकिन अब आप इसी में बोलेगा हम ड्राफ्ट नहीं, जो न्यूट्रल पॉइंट है हम लोग बॉयलर का न्यूट्रल पॉइंट को मेंटेन करते हुए चलाते हैं, फर्नेस का न्यूट्रल पॉइंट मेंटेन करते हुए चलाते हैं। हो सकता है बहुत लोग आपको गलत भी बोल दिया था, क्यों, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में रिसर्च किया ही नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में इसका फैक्ट क्या चीज़ आप मेंटेन कर रहे हैं, न्यूट्रल पॉइंट, 0 पॉइंट, एक मिडिल पॉइंट में आप लोग 0 प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, तभी वहाँ पे आपका ड्राफ्ट मेंटेन हो रहा है। ड्राफ्ट क्यों मेंटेन हो रहा है, आप लोग बॉयलर का 0 प्रेशर मेंटेन करके चला रहे हैं तभी ड्राफ्ट मेंटेन हो रहा है। अगर 0 प्रेशर पॉइंट उस पॉइंट थोड़ा ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आप कभी इस चीज़ को सोचे हैं दोस्तों। अगर जो 0 पॉइंट है ये 0 पॉइंट ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाए या अपना जगह से वो हिल जाए तो प्लांट में क्या तबाही आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, 0 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, मतलब जो गोशनेस लगा है या सुपर हीटर जोन है उस तरफ में 0 पॉइंट शिफ्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आईडी फैन कमज़ोर हो गया, मान लीजिए एफडी ज़्यादा है आईडी कम है, आरपीएम या उसका डैम्पर, ठीक है, उसका जो डैम्पर लगा हुआ रहता है आईडी का कम है, एफडी का पूरा खुला है, या आपका आईडी कम पड़ गया या कमज़ोर पड़ गया एफडी से, तो उस टाइम होता है कि दोस्तों आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है ऊपर खिसक कर गोशनेक या सेंसर की आसपास उससे भी ऊपर जा सकता है। तो इससे बॉयलर का निचले वाले हिस्सा में क्या होता है, इससे बॉयलर का निचले वाले हिस्सा में पॉजिटिव प्रेशर बनता है। मतलब क्या है कि दोस्तों एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, नीचे से एफडी दे रहा है पॉजिटिव प्रेशर, ऊपर से आईडी नेगेटिव दे रहा है, लेकिन नीचे हो सकता है आपका बेड के पास में जो था पॉजिटिव 25 mmWc था, ठीक है, प्लस में थोड़ा ऊपर गया 20 mmWc, थोड़ा ऊपर गया 5 mmWc, थोड़ा ऊपर गया 0 mmWc, 0 के बाद ही तो माइनस में चालू होता है, -5 -10 -20 होते होते आईडी के पास आएगा आपका -200 mmWc भी हो सकता है, -175 mmWc जो भी हो सकता है, ठीक है। मतलब पहले क्या था पॉजिटिव था, धीरे धीरे 0 हुआ, उसके बाद नेगेटिव होना चालू हुआ है ना, समझ रहे मेरा बात को। इसीलिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जो 0 पॉइंट एक सेंटर पॉइंट में जाके फर्नेस का बिल्कुल सेंटर पॉइंट बर्नर जोन के थोड़ा सा ऊपर हिस्सा में क्या होता है 0 पॉइंट बनता है, लेकिन उस 0 पॉइंट ऊपर चला गया, मतलब जो 0 पॉइंट है उस 0 पॉइंट आपका गोशनेस के आसपास चला गया, मतलब गोशनेस के बिल्कुल टॉप में ही चला गया, तो क्या प्रॉब्लम होगा इससे ये होगा कि निचले वाले हिस्सा में पूरा पॉजिटिव प्रेशर बनेगा। क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद ही तो नेगेटिव प्रेशर चालू होता है, समझ रहे मेरा बात। इससे क्या होता है जब 0 पॉइंट ऊपर चला जाता है तो उस टाइम फर्नेस में पॉजिटिव प्रेशर बनता है निचले वाला हिस्सा। जैसे आप लोग इन्फेक्शन वाला मेन डोर खोलिएगा तो भट्टी का उतना गर्म
क्या रहता है वहाँ पे, कोल बर्निंग रहता है ना, मतलब फ्यूल कंबशन हो रहा होता है, फ्यूल जल रहा होता है, वो गर्म हवा के साथ में गर्म हीट पूरा बाहर क्या करेगा, बैक मार देगा, आदमी उससे जल भी सकता है। ठीक है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, 0 पॉइंट टॉप की तरफ शिफ्ट होने से कि ट्यूब ओवरहीट हो जाएगा, वाटर वाल वेट कॉइल ओवरहीट हो जाएगा। क्योंकि नीचे तो पॉजिटिव प्रेशर बन गया, तो फ्लू गैस जो है पास होकर बाहर नहीं जा पाए, तो क्या होगा, वहाँ पे ओवरहीट होकर रहेगा, ट्यूब को ओवरहीट करके ट्यूब डैमेज कर सकता है। ठीक है, आप समझ गए। अब दूसरा सवाल ये है, 0 पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगा। दोस्तों, अगर मान लीजिए आईडी फैन ज़रूरत से ज़्यादा एयर को खींचना लगा, ज़रूरत से ज़्यादा फ्लू गैसेस को आईडी फैन बाहर खींचना लगा, तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि दोस्तों, इससे ये प्रॉब्लम होता है कि फर्नेस में बहुत ही हाई नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, वहाँ पे वैक्यूम बनता है, जिससे क्या होता है दोस्तों कि कोल्ड एयर अंदर जा सकता है भट्टी में। अगर भट्टी में कहीं भी बॉयलर दीवारों में जहाँ भी छोटे मोटे छेद हो या लीकेज होंगे, तो वहाँ से बाहर का ठंडा हवा अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है, फर्नेस का टेम्परेचर डाउन होता है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोयला का फिटिंग या फ्यूल फिटिंग ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, अगर आप लोग अगर 0 पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट बटन की तरफ शिफ्ट हो गया, मतलब क्या है, बॉयलर में ज़्यादा वैक्यूम बन रहा है, आईडी ज़्यादा खींच रहा है, तो हाई नेगेटिव प्रेशर, मान लीजिए -50 mmW से भी ऊपर चला गया, बहुत हाई नेगेटिव प्रेशर बन गया फर्नेस के अंदर, तो बॉयलर को पिचका देगा, दीवार गिर सकता है, आपका रिफ्लेक्टिव वाल जो भी है वो गिरा देगा बॉयलर को, मतलब बॉयलर को पिचका देगा। समझ रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 0 पॉइंट को मेंटेन करते हुए बॉयलर को चलाते हैं, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर फर्नेस प्रेशर होता है, दोनों इक्वल हो जाता है, जिस पॉइंट को न्यूट्रल प्लेन या न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। आप लोग यही 0 पॉइंट मेंटेन करते हुए बॉयलर को डेली चला रहे हैं, जिससे फर्नेस प्रेशर मेंटेन हो रहा है आपका। क्यों मेंटेन हो रहा है फर्नेस प्रेशर, आप लोग 0 पॉइंट मेंटेन करके चला रहे हैं बॉयलर को। ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि बॉयलर में 0 प्रेशर कहाँ होता है। इंटरव्यू और ये चीज़ आप लोग से कर देगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला लॉजिकली क्वेश्चन है कि इंटरव्यूअर ये चीज़ सोचेगा कि इसका दिमाग कितना चलता है, समझ रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, हमेशा सीधे सटीक रूप में इसका आंसर देना है कि सर स्टीम और वाटर सर्किट में प्रेशर हमेशा हाई होता है, लेकिन बैलेंस ड्राफ्ट फर्नेस के अंदर में फ्लू गैस का प्रेशर बर्नर जोन के ठीक ऊपर 0 mmWc होता है, जिसे न्यूट्रल प्लेन कहते हैं, और इससे हमेशा मेंटेन रखना ज़रूरत है, ताकि बॉयलर ना तो ब्लास्ट हो ना ही पिचक जाए। ठीक है। 0 पॉइंट को हम लोग मेंटेन करेंगे तभी फर्नेस प्रेशर मेंटेन होता है, फर्नेस ड्राफ्ट मेंटेन होता है। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपना विचार को नीचे कमेंट में भी लिखिएगा कि आप लोग और कहाँ कहाँ डाउट है। दोस्तों बॉयलर में यहीं पे होता है 0 प्रेशर। ठीक है दोस्तों, मैं था आपके साथ में राज पौडेल, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।